हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? द इदुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन हैं गोवा, केरल, असम या फिर राजस्थान। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो सेशन की पीडीएफ आपको चाहिए तो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोज आते हैं, सभी की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। बेसिकली 1 ईयर का ये मेंबरशिप प्लान होता है, जिसमें सभी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। उन्हें आप ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वेब से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। According to the Global Passports Index by Henley and Partners, India's passport ranked in the world। हेनली एंड पार्टनर्स के ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत का पासपोर्ट विश्व में 75वें स्थान पर है। तो सही आंसर ऑप्शन सी है। तो भारत का जो पासपोर्ट है वो 75th मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है पूरे वर्ल्ड में। और जो वीज़ा फ्री ट्रैवल एक्सेस हम प्रोवाइड कराते हैं 56 कंट्रीज़ में प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि हमारे नागरिक 56 कंट्रीज में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसा ग्लोबल पासपोर्ट्स इंडेक्स में बताया गया है, जो हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा रिलीज किया गया है। तो 10 स्थान की छलांग भारत ने मारी है। अगर हम 2025 की पोजीशन से कंपेयर करें, ठीक है, 2025 में हम 85वें नंबर पर थे, अब 75वें नंबर पर है। हालांकि इस बार हम एक कंट्री कम देख रहे हैं जहाँ पर वीज़ा फ्री ट्रैवल हमारे द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। तो वन कम कैसे? देखिए, ईरान और बोलीविया ने बंद कर दिया हमें वीज़ा फ्री, लेकिन गैम्बिया ने दिया है, ठीक है। तो एक कंट्री कट गई वहाँ से। इंडिया की रैंक जो 75th है, और भी कंट्रीज़ की है 75th ही, जैसे कोट डिवोर, गैबोन, मेडागास्कर और मॉरिटेनिया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। 199 पासपोर्ट्स को रैंक किया गया है 227 ट्रैवल डेस्टिनेशन के हिसाब से, ठीक है। बिना पासपोर्ट के कितनी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं, तो उस कंट्री का पासपोर्ट सबसे बेहतर माना जाता है, पावरफुल माना जाता है। और ये जो रैंकिंग है, ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जो एक्सक्लूसिव डेटा है उस पर बेस्ड है। सिंगापुर वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, वीज़ा फ्री एक्सेस देता है 192 कंट्रीज़ को। इसके बाद जापान और फिर साउथ कोरिया दूसरे नंबर पर है, 187 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराने। फिर स्वीडन है, यूनाइटेड अरब अमीरात है तीसरे नंबर पर। In 2024, which country emerged as the world's largest research and development spender according to the World Intellectual Property Organization? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार 2024 में कौन सा देश अनुसंधान और विकास पर सबसे अधिक खर्च करने वाला विश्व का देश बनकर उभरा? सही आंसर ऑप्शन बी है, चाइना। तो आप इसलिए में देखेंगे चाइना पहले पर, फिर यूएस, जापान, जर्मनी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, फिर इंडिया। तो ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो 2.87 ट्रिलियन यूएस डॉलर पहुंचे 2024 में, ऐसा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। और 3% इंक्रीज देखने को मिला है प्रीवियस ईयर से, और हम साल 2000 से कंपेयर करें तो लगभग 3 गुना हो चुका है, ऐसा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स डेटाबेस ने बताया है। एशिया का जो शेयर है ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो एक्सपैंड ही हो रहा है, और पूरे वर्ल्ड का 45% शेयर एशिया का है। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडर है, यानी कि जो इस पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, 785.9 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करता है। साल 2000 से कंपेयर करें तो 20 गुना बढ़ा है। यूएस दूसरे नंबर पर है, जापान तीसरे नंबर पर है, अपना भारत 7वें नंबर पर है। हम केवल 75.73 बिलियन यूएस डॉलर खर्च कर पाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 2024 में। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच स्टेट? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, गुजरात। तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह ने
एक ट्रांसपेरेंट, मॉडर्न एंड सिंपल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च किया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर आधारित गांधीनगर गुजरात में। तो जो भी डिजिटल कूपन यहाँ पर जनरेट किए जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, वो डायरेक्टली बेनिफिशरीज के अकाउंट में चले जाएंगे डिजिटल करेंसी के तौर पर। फिर जो बेनिफिशरी हैं उनको रिडीम कर सकते हैं, ठीक है, फूड ग्रेन वगैरह लेने के लिए, जो भी फूड ग्रेन की क्वांटिटी उन्हें मिलती है राशन की दुकान पर, फेयर प्राइस शॉप जिसे बोलते हैं, कोटे की दुकान पर जिसे बोलते हैं। The system will address challenges related to biometric authentication and ePOS operational issue while ensuring secure, traceable, and real-time transactions. The स्त्री सुरक्षा स्कीम was launched in which Indian state? स्त्री सुरक्षा योजना किस भारतीय राज्य में शुरू की गई? राइट आंसर ऑप्शन ए है केरल। तो केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, इन्होंने ऑफिशियली स्त्री सुरक्षा स्कीम लॉन्च की है, जिसमें मंथली पेंशन 1000 रुपये की अनएम्प्लॉयमेंट वुमेन को दी जा रही है, साथ साथ ट्रांस वुमेन को भी दी जा रही है। 35 से 60 साल की एज होनी चाहिए महिला की, इकोनॉमिकली बैकवर्ड होनी चाहिए, कोई भी बेनिफिट और उन्हें मिल ना रहा हो सरकार से, सोशल वेलफेयर पेंशन स्कीम ना मिल रही हो, और 1000 रुपये पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज, एजिस्टा इंडस्ट्रीज एंड ध्रुव स्पेस टू डेवलप इंडिजिनस स्मॉल सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म्स? किस संगठन ने स्वदेशी लघु उपग्रह बस प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज, अजिस्टा इंडस्ट्रीज और ध्रुव स्पेस का चयन किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इन स्पेस। तो देखिए 3 इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स, एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज और हैदराबाद बेस्ड अजिस्ता इंडस्ट्रीज और ध्रुव स्पेस, इन्होंने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर से मंजूरी प्राप्त कर ली है। ये इंडिजीनियस यानी भारत में बनी स्मॉल सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म को डेवलप करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, अलग अलग पेलोड्स को जो ले जा सके, कैरी कर सके। सैटेलाइट बस एज अ सर्विस इनिशिएटिव इन स्पेस द्वारा अनाउंस किया गया था अप्रैल 2025 में। फिर जो इंडियन नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज उनसे प्रपोजल मांगे गए थे, कौन कौन इच्छुक है इसे बनाने के लिए। तो ये क्या है? सैटेलाइट बस एज अ सर्विस एक बिजनेस मॉडल है, यहाँ पर कंपनी रेडी टू यूज सैटेलाइट बस प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को। ICICI Prudential Asset Management Company received approval to acquire up to what percentage of paid-up share capital or voting rights in 8 other banks? ICICI Prudential Asset Management Company को 8 अन्य बैंकों में कितने प्रतिशत तक की चुकता शेयर पूंजी या मतदान अधिकार हासिल करने की मंजूरी मिली है? सही आंसर ऑप्शन सी है 9.95%। तो ICICI बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल गया है, जिसके जरिए ICICI Prudential Asset Management कंपनी एक्वायर कर सकती है 9.95% पेड अप शेयर कैपिटल किनमें? 8 अदर बैंक्स में, जिनमें बंधन बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फेडरल बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है, HDFC बैंक है, करूर वैश्य बैंक है, RBL बैंक है। Which 2 Indian doctors were selected for the Chang Crandall Humanitarian Award for the year 2026? वर्ष 2026 के लिए चैंग क्रेंडल मानवीय पुरस्कार के लिए किन 2 भारतीय डॉक्टरों का चयन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश। तो अरविंद आई हॉस्पिटल चेन्नई के चीफ हैं डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद, और अरविंद आई हॉस्पिटल पुडुचेरी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आर वेंकटेश। ठीक है, इन्हें चांग क्रेंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया 2026 के लिए, जो इनकी सर्विस है, जो कंपैशन है, उसके लिए। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी फाउंडेशन का जो कॉन्फ्रेंस है वाशिंगटन DC, उसी दौरान इनको दिया गया है, और 1 लाख US डॉलर का ये अवार्ड है। विच बैंक अनाउंस द सोल्जरथॉन 2026? किस बैंक ने सोल्जरथॉन 2026 की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है, डी, पंजाब नेशनल बैंक। सही कर दूंगा मैं इसको PDF में। तो पंजाब नेशनल बैंक ने PNB सोल्जरथॉन 2026 की घोषणा की है अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में द्वारका में। बैंक का 132वां फाउंडेशन डे है, उसी के चलते हुए, ठीक है। तो एक नेशन वाइड मूवमेंट है जिसमें सोल्जर्स, वेटरन, सिटीजन्स, यूथ, फिटनेस एंथुसियास्ट, ये सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। MD एंड CEO PNB के अशोक चंद्र हैं। Which organization signed an agreement with CSIR to advance human sustenance and performance in extreme environments? मानव जीवन सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास पर मिलकर काम करने के लिए किस संगठन ने CSIR के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है DRDO। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रीमेंट साइन किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के साथ, ताकि रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, रिसोर्स शेयरिंग पर कार्य किया जा सके ह्यूमन सस्टेनेंस एंड एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के क्षेत्र में। This partnership will leverage complementary expertise to drive innovation for the design and development of instruments for high altitude survival, human performance restoration, off-grid energy system, and managing waste in challenging terrains. Which organization signed an MOU with Mekon Limited to enhance cooperation in infrastructure and energy sectors? अवसंरचना और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस संगठन ने मेकॉन
लिमिटेड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर की। राइट आंसर ऑप्शन डी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एमओयू साइन किया है मीकॉन लिमिटेड के साथ टेक्निकल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी सेक्टर्स में। तो मीकॉन यहाँ पर टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी प्रोजेक्ट्स के लिए, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस पीएफसी या इसकी सब्सिडरीज द्वारा प्रोवाइड की जाएगी उनके लिए। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर देखेंगे। हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इन विच मंथ इज हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया? 1st to 10th December? Which team has won 2025-26 edition of Vijay Hazare Trophy, defeating Saurashtra by 38 runs in finals? Vidarbha. India's first artificial satellite Aryabhatta was launched in space by Indian Space Research Organisation on April 19, 1975. Transcorp International received in principle approval from Reserve Bank of India for participation in centralized payment systems. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। द भाखड़ा नाकल प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? द सरदार सरोवर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? द टिहरी हाइड्रो पावर प्लांट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? नाथवा जाखरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द सुबानश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच रिवर? इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। एक्चुअली मैं बाहर आया हूँ तो मैंने पीपीटीज बनाई हुई हैं, केवल बाहर आके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली मैं जगन्नाथपुरी आया हूँ और इसलिए शॉर्ट पीडीएफ है। ये क्वेश्चंस कम है, केवल 10 क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं 22 तारीख से। रेगुलर जैसे हम करते हैं क्वेश्चन कवर 16-17 क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। ये थी हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंड ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, आप स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ, और करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको मिल जाएगा। आपका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है, तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप बाय कर सकते हैं। कस्टमर केयर नंबर है हमारा, कोई भी डाउट हो 8448169888, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।